हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज ने एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपको जितने भी वीडियोस यहां पर अवेलेबल हो रहे हैं उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, बट वहां से ही आपको सारे के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। और हमेशा की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। याद रखना, क्या कहा मैंने? मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए याद रखना कि मेहनत को क्या बना लो, आदत बना लो। जब मेहनत आदत बन जाती है ना तो इंसान अपना तकदीर खुद लिखता है, फिर वो रेखाएं कुछ काम नहीं करती है। ठीक है, इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम भाग 5। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम, हमने इससे पहले भी कुछ भाग बनाए हैं, उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने सारी के सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया है। जितनी भी भारत सरकार की अभी एट प्रेजेंट और पूर्व में जो बहुत अच्छी योजनाएं जो कि अभी भी चल रही हैं, उन योजनाओं को मैंने सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया था। जितनी महत्वपूर्ण थी उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया था, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जो कुछ योजनाएं महत्वपूर्ण मैं लेने वाला हूँ उनमें से सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना थी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना यह बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है। मतलब छोटी योजना है लेकिन लघु बचत योजना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही यूं समझ लीजिए एक अंग है। और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, भूलना मत, 22 जनवरी 2015 को किया था। वापस से बोल रहा हूं, यह बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है। ये बालिकाओं के लिए एक लघु बचत योजना है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, योजना थी, उसी का एक अंग है। इसका शुभारंभ श्रीमान प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म लेने से लेकर उसकी आयु 10 वर्ष होने तक किसी भी समय उसके नाम से खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म लेने से लेकर और उसकी आयु 10 वर्ष होने तक किसी भी समय ये खुलवाया जा सकता है। और आरंभ के अंदर न्यूनतम 1000 रुपये जमा करवाने होते हैं। इस सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए, बालिका का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए शुरुआत में 1000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं और उसके बाद में 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि जमा करवाई जा सकती है। मतलब उसके बाद में 100 रुपये के गुणक में जितनी चाहे आप राशि जमा करवाएं। इस योजना के आरंभ होने से 1 वर्ष पहले, मतलब जब योजना प्रारंभ हुई, समझना, इस योजना के आरंभ होने से 1 वर्ष पहले जो बालिकाएं 10 वर्ष की हो चुकी थी, राइट, वे भी इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकती हैं। क्योंकि इसकी क्या थी, एज लिमिट क्या थी, जन्म से लेकर उसकी आयु 10 वर्ष होने तक वो खाता खुलवा सकती थी। तो सरकार ने ये बताया कि भाई इस योजना के आरंभ होने से 1 वर्ष पहले जो बालिकाएं 10 वर्ष की हो चुकी थी, राइट, उनको भी मौका दे दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत वो भी खाता खुलवा सकेंगी। तो ये बच्चियों के लिए, राइट, सुकन्या समृद्धि योजना बहुत बढ़िया योजना है जो कि 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। क्योंकि छोटी अमाउंट के अंदर पैसे जमा करवाने होते हैं लेकिन वो आगे चलकर और बहुत मल्टीपल अमाउंट के अंदर हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना, क्या कहा मैंने? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वैसे तो मूलतः ये योजना 25 दिसंबर 2000 को ही, सन 2000 को ही चालू कर दी गई थी। अब तो इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अभी भाग 3 चल रहा है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र के सभी दूर दराज के स्थानों को हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। क्योंकि भारत के कई सारे ग्रामीण इलाके ऐसे भी थे जो दुर्गम क्षेत्र थे जहां पर सड़कें नहीं थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मूल उद्देश्य था कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी दूर दराज के जो स्थान है उसमें हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। बजट 19-20 के अनुसार इस योजना के तहत, क्योंकि लॉन्चिंग डेट तो उस वक्त थी लेकिन आगे उसके पार्ट चल रहे हैं ना,
तो बजट 2019-20 के अनुसार इस योजना के तहत अब सभी ग्रामीण सड़कें बना लेने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत, ये याद रखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 10 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 10 जुलाई 2019 के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उच्चीकरण का लक्ष्य रखा गया है। क्या कहा मैंने? देखिए, मूलतः यह योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू हुई थी, लेकिन बजट 19-20 के अनुसार इस योजना के तहत अब सभी ग्रामीण सड़कें बना लेने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि 10 जुलाई 2019 के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उच्चीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 80,250 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों को सड़क योजना से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई थी। पहली योजना 25 दिसंबर 2000 को आई थी और अब जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 जो है वो लागू हुई थी 10 जुलाई 2019 को, ध्यान रखना। नाउ, भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। बहुत फेमस योजना है, इसको हृदय कहते हैं। हेरिटेज, वापस बोल रहा हूँ, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। हृदय विरासत शहरों में स्थित, विरासत शहर जो देश के विरासत शहर है स्थित ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, उनके संवर्धन और इन शहरों में आर्थिक गतिविधियों के विकास हेतु चलाई जा रही योजना है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना। जैसे कि नाम शो कर रहा है कि हमारे देश के अंदर जो भी हेरिटेज सिटीज़ हैं, विरासत वाले शहर हैं, उनमें स्थित जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण, उनका संवर्धन और इन शहरों के अंदर आर्थिक गतिविधियों को विकास हेतु चलाई जा रही योजना है। याद रखना, 21 जनवरी 2015 को ये प्रारंभ की गई थी। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। 21 जनवरी 2015 को ये प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान से सुना, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना विरासत शहरों के समेकित, समावेशी और सतत विकास हेतु तैयार की गई। क्या कहा मैंने? केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित ये हृदय योजना जितने भी हेरिटेज सिटीज है उनके समेकित, समावेशी और सतत विकास के लिए तैयार की गई है। इसके तहत प्रथम चरण के अंदर 12 शहरों को चुना गया है जो कि देश के हेरिटेज सिटी हैं। उनमें आप सब जानते हो इनके नाम ही काफ़ी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं ये सब इनकी कहीं ना कहीं इनका विरासत है, ये देश की विरासत है। मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, गया, द्वारका, पुरी, कांचीपुरम, वारंगल, अमरावती, बादामी और वेलांकिनी। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ, 12 शहर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मथुरा, वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, गया, द्वारका, पुरी, कांचीपुरम, वारंगल, अमरावती, बादामी और वेलांकिनी, इन सभी शहरों को प्रथम चरण के अंदर हृदय योजना के अंतर्गत चुना गया है, जहां पर इन शहरों का समेकित, समावेशी और सतत विकास होगा। इस हेरिटेज सिटी का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा और आर्थिक गतिविधियों को भी वहां पर बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, ये आयुष्मान भारत योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार के द्वारा, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जो कि सरकार के द्वारा लागू की गई। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से देश की आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना चाहती है आयुष्मान भारत योजना के द्वारा, और इस योजना से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। कितने परिवारों को? 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। लाभार्थी सरकार द्वारा सूचीबद्ध लाभार्थी जो होगा इस आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी जो होगा सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में अपने परिवार का इलाज करा सकेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट की स्कीम है तो केवल उसको गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल से उसी में इलाज करवा पाएगा। इस योजना से सूचीबद्ध जो अस्पताल होंगे वहां पर जाकर और ये परिवार जिसके पास में ये स्कीम है वो जाके इलाज करवा पाएगा।
इससे पूर्व में चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वास्तव में जो पहले चल रही थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर ही क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। फिर से बता दूं, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, क्या कहा मैंने, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, राइट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 2019 के अंदर ये लागू की गई थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रारंभ की गई वास्तव में ये पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी कौन, वो जो कामगार है उनको क्या कहा गया है, श्रम योगी कहा गया है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, कभी कभी इस स्कीम को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रारंभ की गई ये पेंशन योजना है। लगभग 42 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लाभ 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले कामगारों को मिलेगा। क्या कहा मैंने, लगभग 42 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लाभ 15,000 तक की मासिक आय वाले जो कामगार हैं उनको मिलेगा, ताकि इन कामगारों को, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं इनको भी क्या मिले, रोजगार मिले। तो योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार संख्या होना चाहिए और बैंक में बचत खाता होना भी जरूरी है। योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 3,000 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। मतलब इस योजना के तहत जो लाभार्थी होगा उसको प्रति माह कितनी, 3,000 रुपए की पेंशन जो है धनराशि सरकार देगी। सरकार काम कर रही है, ये बात सच्चाई है कि काम करती है सरकारें, ऐसा नहीं है, देश ऐसे ही नहीं चलता है, राइट। सरकारें काम कर रही है, स्कीमें चल रही है, उनको लागू किया जा रहा है और लोग लाभ भी उठा रहे हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को 55 रुपए से 200 रुपए हर महीने पेंशन निधि में जमा करवाने होंगे। यदि वो चाहता है, यदि वो जो एक असंगठित क्षेत्र का जो कामगार है वो इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसको 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक हर महीने पेंशन निधि में क्या करवाने पड़ेंगे, जमा करवाने होंगे। 50-50 के अनुपात वाली ये एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है। 50-50 के अनुपात वाली यह एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है जिसमें लाभार्थी द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब 50-50 है कि जितना अंशदान जो है वो उस कामगार के द्वारा किया जाएगा, राइट, उतना ही किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाएगा। 50-50 के अनुपात वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थी द्वारा किए गए अंशदान के बराबर अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जितना लाभार्थी अंशदान देगा उतना ही सरकार क्या देगी, अंशदान देगी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के अंदर शुरू की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना, इसके ऊपर फोकस करेंगे। 24 मई 2018 को, ध्यान कीजिएगा, 24 मई 2018 को आरंभ की गई इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस समग्र शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए। इसी के लिए 24 मई, वापस से बोल रहा हूं, 24 मई 2018 को यह स्कीम लागू की गई थी। योजना के तहत शिक्षा में तकनीकी प्रयोग बढ़ाकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाया जाए। क्या कहा, योजना के तहत शिक्षा में तकनीकी प्रयोग को बढ़ाया जाए, टेक्निक को बढ़ाया जाए और विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि आगे चलकर वो किसी एक बड़ी जगह पर काम कर पाए और इस शिक्षा का लाभ उठा पाए। तो इस अभियान के पूर्व में चल रही जो 3 योजनाएं थी, इस अभियान के पूर्व में चल रही जो 3 योजनाएं थी, सर्व शिक्षा अभियान, राइट, अब तो समग्र शिक्षा अभियान हो गया, ध्यान दीजिएगा, अब हो गया इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान। तो पूर्व में जो 3 ऑलरेडी जो स्कीम चल रही थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान को अब समाहित कर दिया गया है। आर यू गेटिंग? मतलब कहने का मतलब है कि समग्र शिक्षा अभियान, इन सबको मिलाकर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान को अब अपने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ
उन्हें समग्र रूप से विकास की ओर अग्रसर करना। तभी तो इसे समग्र शिक्षा, न केवल उनको शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और समग्र रूप से उनका विकास हो सके, उसी को हम क्या कह रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान। योजना में बालिका शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना में डिजिटल एजुकेशन, खेल, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा को और भी बढ़ावा दिया जाएगा इस शिक्षा के तहत, इस अभियान के तहत। अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षा का जो प्रशैक्षणिक ढांचा है उसमें मूलभूत परिवर्तन किया जाएगा। तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये जो सरकार का कार्यक्रम था 24 मई 2018 को शुरू किया गया था स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए। सरकार ये चाहती है कि स्कूली शिक्षा के अंदर तकनीकी प्रयोग बढ़ाए जाएं और उससे अवगत करवाया जाए, उससे सशक्त बनाया जाए, शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी। इस अभियान के अंदर अब तीनों जो पूर्व में चल रही जो है समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान, तीनों को जोड़कर अब समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें समग्र रूप से विकसित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, योजना में बालिका शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा, उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, खेल और व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और शिक्षा का जो मूलभूत ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान, राइट, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है कि कोई शायद ही कोई देश इसको इतने बड़े स्तर के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाए। ये जो योजना जो चलाई गई आत्मनिर्भर भारत अभियान की, वास्तव में यकीनन बहुत बहुत बड़ी योजना है। कितना अमाउंट इसके ऊपर सोचा गया है, कितना फाइनेंशियल जो सरकार ने तय किया है अमाउंट, वो भी आप देखकर एक बार के लिए कोई भी देखकर सोच सकता है कि इतना कैसे संभव है। लेकिन हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत बड़ा अभियान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी हो सकता है कि उन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया है 12 मई 2020 को, 12 मई 2020 को, ठीक है ना। 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ करने की घोषणा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को की। प्रधानमंत्री के अनुसार यह अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक दृढ़ संकल्प के तौर पर चलाया जाएगा और इसके रिजल्ट्स दिखेंगे भी। अगले 5 सालों के अंदर इसके रिजल्ट्स दिखना आप लोगों को शुरू हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ है, आत्मनिर्भर भारत इन 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। क्या है? अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करे, वैसी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। बुनियादी ढांचा जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए, बुनियादी ढांचा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, भारत की पहचान बन जाना चाहिए। प्रणाली यानी कि सिस्टम जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर क्या हो, आधारित हो। 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित हो, ऐसी सिस्टम, ऐसी प्रणाली को विकसित किया जाए। उत्साहशील आबादी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और मांग जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला जिसको कि सप्लाई चेन की ताकत का उपयोग पूरी क्षमताओं से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वापस से बोल रहा हूं, 12 मई 2020 को, 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को क्या किया था, लॉन्च किया था। कोरोना काल के अंदर सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा कदम था। आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ होंगे वो क्या होंगे? अर्थव्यवस्था जो कि वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि एक लंबी छलांग लगाने वाली हो। बुनियादी ढांचा जिससे कि बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हो, जिससे भारत की पहचान बने। सिस्टम जो कि 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं के ऊपर आधारित हो। उत्साहशील आबादी हो जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत हो। मांग जिसके तहत हमारी जो मांग एवं आपूर्ति जो श्रृंखला है, जिसको मांग और आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाए। और भी इसके अलावा भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुछ मुख्य बिंदु थे और इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए विशेष पैकेज, विशेष आर्थिक पैकेज की उस कोरोना पीरियड के अंदर भी सरकार ने घोषणा की थी।
अभियान हेतु प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अब कितना बड़ा पैकेज था वो आप देखिए। कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं, सरकार ने जितने भी पहले जो घोषणाएं की वो, और आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। वापस से बोल रहा हूं, ये पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत की जो जीडीपी है उसका लगभग 10% के बराबर है। सोच लो कितना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए इसको अप्लाई किया है। अभियान का फोकस क्या है? उक्त पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर भी फोकस करेगा। यह कुटीर उद्योग, राइट, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को क्या करेगा? ये पूरा करेगा। ठीक है, तो उक्त पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर भी फोकस करेगा। कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। यह पैकेज संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करेगा। यह पैकेज संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के लिए, ध्यान रखना, दोनों ही क्षेत्रों के लिए गरीबों को, मजदूरों को, प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करेगा। अभियान में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भविष्य में कोविड जैसे संकट के प्रभाव से बचाव हेतु साहसिक सुधारों पर बल दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना ने सबको एक बहुत बड़ी सीख दे दी और ये वक्त की नज़ाकत है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। देश आत्मनिर्भर बनेगा तो वहाँ के बाशिंदे भी क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत के अंदर कुछ और सुधारों को भी लागू किया गया था। इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल है। वापिस से बोल रहा हूं, इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल है। ये सुधार कारोबार को बढ़ावा देंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे, निवेश को ये क्या करेंगे भाई? आकर्षित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे एवं मेक इन इंडिया को और भी अधिक मजबूत करेंगे, राइट। और याद रखना, इस अभियान से प्राप्त आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। यह न केवल विभिन्न सेक्टरों में दक्षता बढ़ाएगा बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा। क्या कहा मैंने? इस अभियान से प्राप्त आत्मनिर्भरता, ये जो अभियान से प्राप्त आत्मनिर्भरता होगी वो देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। यह न केवल विभिन्न सेक्टरों में दक्षता को बढ़ाएगी बल्कि गुणवत्ता भी क्या करेगी? सुनिश्चित करेगी। तो वो दिन दूर नहीं कि यदि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को यदि सही ढंग से चलाया गया और इसमें देश के लोगों की भागीदारी रही तो वो दिन भी दूर नहीं है कि चाइना के समतुल्य हम आकर खड़े हो सकते हैं, अमेरिका के समतुल्य हम आकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये योजना केवल सरकार की नहीं, इसमें हर एक देश का जो नागरिक है उसकी इसमें भागीदारी उसको सुनिश्चित करनी होगी। ऑलराइट, सो ये थी आज भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमों का भाग 5। इससे पूर्व में भी मैंने कुछ वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं उन योजनाओं के ऊपर, राइट। उनको ज़रूर देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए सुपर गुरु ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।